हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाला एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, इसी के साथ में एसएससी के या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। प्रश्न संख्या 1, शुष्क सेल है। शुष्क सेल किस प्रकार के सेल है? ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक सेल, ऑप्शन 2 द्वितीयक सेल, ऑप्शन 3 तृतीयक सेल, ऑप्शन 4 चतुर्थक सेल। तो शुष्क सेल किस प्रकार के सेल है? ये प्राथमिक सेल है। आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में आरआरबी, एसएससी वगैरह दूसरे पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रश्न संख्या 2, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट 1 यूनिट, ऑप्शन 2 100 किलोवाट घंटा, ऑप्शन 3 10 यूनिट, ऑप्शन 4 10 किलोवाट घंटा। तो कितना ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा? इसमें क्या होता है, जितने भी वाट है 100 वाट, फिर कितने दिन या टाइम क्या है, तो 10 बल्ब है तो संख्या 10 ले लो, प्रतिदिन 1 घंटा है तो टाइम डिवाइड बाय, आपको 1000 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। ये 2004 में आरआरबी द्वारा पूछा गया है प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कौन कौन से हैं वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट लोहा, ऑप्शन 2 बिस्मिथ, ऑप्शन 3 निकल, ऑप्शन 4 कोबाल्ट। प्रतिचुंबकीय पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, बिस्मिथ। ये प्रतिचुंबकीय है, बिस्मिथ आता है। एंटीमनी भी पूछ सकता है, एंटीमनी, तो ये भी प्रतिचुंबकीय है। ये 2005 में आरआरबी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। सर्वप्रथम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने अवलोकित किया था? ऑप्शन फर्स्ट हेनरी द्वारा, ऑप्शन 2 ऑर्स्टेड द्वारा, ऑप्शन 3 फैराडे द्वारा, ऑप्शन 4 वोल्टा द्वारा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन, ऑर्स्टेड द्वारा। ये आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 5, विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन फर्स्ट फैराडे के नियम, ऑप्शन 2 लेंज का नियम, ऑप्शन 3 ओम का नियम, ऑप्शन 4 फ्लेमिंग का नियम। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये फैराडे के नियम पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। ये आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया है। चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 6, नाभिक का आकार है। ऑप्शन फर्स्ट 10 की घात -10 मीटर, ऑप्शन 2 10 की घात -9 मीटर, ऑप्शन 3 10 की घात -3 मीटर, ऑप्शन 4 10 की घात -15 मीटर। तो नाभिक का आकार पूछा है, किसका? नाभिक का। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा, 10 की घात -15। नाभिक का कितना रहता है? 10 की घात -15 मीटर में, याद रखना। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये किसका? परमाणु का आकार। अगर आपको परमाणु का आकार पूछे तो परमाणु का कितना है? ऑप्शन फर्स्ट 10 की घात -10 मीटर, या सेमी में अगर ये पूछ लिया तो 10 की घात -8 मीटर हो जाएगा सेमी। मीटर में 10 की घात 10 की घात -10 मीटर, और सेमी में पूछ लिया सेंटीमीटर में तो 10 की घात -8, सेमी ऑप्शन में राइट करना है। प्रश्न संख्या 7, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन 2 जे थॉमसन, ऑप्शन 3 चैडविक, ऑप्शन 4 एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, एंडरसन ने की थी। ये आरआरबी 2004 में प्रश्न आया हुआ है। आरआरबी एसएससी, ये दोनों ऐसे एग्जाम है। कौन कौन से? आरआरबी एसएससी, ये हमेशा प्रश्नों को रिपीट करते रहते हैं, इसलिए जितने भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको अच्छे से याद कर लेना।
प्रश्न संख्या 8, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? जो हाइड्रोजन है उसके परमाणु के न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट 0, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन थर्ड 3, ऑप्शन फोर्थ 5। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। और अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं हाइड्रोजन में। प्रश्न संख्या 9, समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट तत्व, ऑप्शन 2 अणु, ऑप्शन थर्ड परमाणु, ऑप्शन फोर्थ यौगिक। तो समस्थानिक गुण तत्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक भारी नाभिक है कोई, उसको 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट नाभिकीय संलयन, ऑप्शन 2 नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन थर्ड द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन फोर्थ रेडियो एक्टिव विखंडन। तो एक भारी नाभिक का छोटे हल्के 2 नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। ये किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मंदक, ऑप्शन 2 शीतलक, ऑप्शन थर्ड परिरक्षक, ऑप्शन फोर्थ नियंत्रक। तो ये मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। यह आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, मूल तत्व की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट हेनरी मोसले, ऑप्शन 2 रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन थर्ड मेंडलीफ, ऑप्शन फोर्थ जॉन न्यूलैंड्स। तो मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीफ थे। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन। ये आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए आपके रामबाण साबित होंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना और शेयर भी क्लास कर लेना, जिससे अगर कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है तो उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। प्रश्न संख्या 13, नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? गलत को अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट, हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। तो ये सही है ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड, समूह 3 से 12 तक तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड, वह तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनॉइड श्रृंखला कहते हैं, ये गलत है। 57 से 71 होता है, 15 तत्व होते हैं इसमें। ऑप्शन फोर्थ, वह तत्व जिसकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनॉइड श्रृंखला कहा जाता है। 89 से 103 के बीच में अणु संख्या वाले के एक्टिनॉइड की श्रृंखला कहलाता है, ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? गलत को अलग करना था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। ये आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन फर्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन 2 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन थर्ड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन फोर्थ पोटेशियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा पूछा किसका? बेकिंग सोडा। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अगर फॉर्मूला पूछ ले तो NaHCO3, ये बेकिंग सोडा तो फॉर्मूला था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। याद रखना, कई बार फार्मूला भी पूछा गया है। ये NDA 2016, आरआरबी 2016, SSC 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है, वॉशिंग पाउडर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में का एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन फोर्थ कैलोमेल। तो कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट।
प्रश्न संख्या 16, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन टू सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन थर्ड सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन फोर्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या रहता है, रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। ये 2016 में आरआरबी द्वारा पूछा गया है प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बदक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट निम्नलिखित ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन फर्स्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन थर्ड मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन फोर्थ मैग्नीशियम सल्फेट। तो एक पदार्थ है जिसका रंगाई चर्म उद्योग में रंग बदक के रूप में उपयोग किया जाता है, वो कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। CDS 2009 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है जल शोधन में? ऑप्शन फर्स्ट सिरका, ऑप्शन टू बेकिंग सोडा, ऑप्शन थर्ड एलम, ऑप्शन फोर्थ टार्टेरिक एसिड। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, एलम का उपयोग जल शोधन के रूप में किया जाता है। ये आरआरबी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। जियोलाइट क्या है? ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन टू हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन थर्ड सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, ऑप्शन फोर्थ सोडियम टेट्राबोरेट। तो जियोलाइट क्या होता है? यह हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर टू राइट ऑप्शन। SSC 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 20, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जिप्सम, ऑप्शन टू ग्लास, ऑप्शन थर्ड एस्बेस्टॉस, ऑप्शन फोर्थ लाइमस्टोन। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डाई मतलब दो होता है, डाइहाइड्रेट H2O। ये किसका फॉर्मूला रहता है? ये जिप्सम का रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा कि सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? जिप्सम के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखना, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, ये इसका CaSO4 0.2H2O याद रखना, जिप्सम का फॉर्मूला है। प्रश्न संख्या 21, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? ऑप्शन फर्स्ट आयोडीन, ऑप्शन टू कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन थर्ड नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन फोर्थ अमोनियम सल्फेट। क्या है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक? क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या है? CaOCl2। ये इसका फॉर्मूला रहता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का। क्या रहता है? CaOCl2। ये Cl2 है। आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन टू कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन थर्ड कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन फोर्थ सोडियम क्लोराइड। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, लवण कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। ये UPPCS 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ये इसमें एक मैंने ले रखा कि इस एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ये जितने भी प्रश्न हैं कई एग्जामों में ये बार बार रिपीट किए गए हैं। प्रश्न संख्या 23, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन टू सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन थर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन फोर्थ कैल्शियम फॉस्फेट। तो गहरा जामुनी यौगिक, रंग कैसा गहरा जामुनी है यौगिक जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, वो कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र या फॉर्मूला तो याद रखना KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल दवा के नाम से भी
जाना जाता है? प्रश्न बना हुआ लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। और फार्मूला भी अगर पूछ ले आपको तो याद रखना KMnO4 होता है इसका फार्मूला। प्रश्न संख्या 24, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीकरण, ऑप्शन 2 प्रभाजी आसवन, ऑप्शन 3 विद्युत अपघटन, ऑप्शन 4 अपचयन। तो लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपचयन कहते हैं। ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन। ये SSC 2016 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या 25, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। सर्वप्रथम किस धातु का मानव ने प्रयोग में लाया है? ऑप्शन फर्स्ट सोना, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 लोहा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। तांबा को सर्वप्रथम इंसान ने, मानव ने प्रयोग में लाया था, उपयोग किया था। यह RTS 2012 में पूछा गया प्रश्न है। मेलाकाइट का एक खनिज अयस्क है। ये मेलाकाइट किस का अयस्क है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट लेड, ऑप्शन 2 मैग्नीज, ऑप्शन 3 पारा, ऑप्शन 4 कॉपर। तो मेलाकाइट किसका अयस्क है? ये कॉपर का है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। कॉपर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Cu होता है। कॉपर साधारण भाषा में इसको तांबा कहते हैं। तांबा याद रखना, ये SSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? सर्वप्रथम टिकट व्यवस्था वगैरह कहाँ लगाई गई थी? कौन से रेलवे स्टेशन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नई दिल्ली, ऑप्शन 2 कलकत्ता, ऑप्शन 4 मुंबई, ऑप्शन 4 चेन्नई। तो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? नई दिल्ली में लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, ऑप्शन 2 कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन 3 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कैड के फुल फॉर्म क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। ये SSC 2014 में प्रश्न बना हुआ है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट मोडेम, ऑप्शन 2 मॉनिटर, ऑप्शन 3 माउस, ऑप्शन 4 OCR। तो वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों के में भेजा जाता है क्या कहलाता है? ये मॉडेम कहलाता है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये MPPCS एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ऑप्शन फर्स्ट सिद्धार्थ, ऑप्शन 2 परम, ऑप्शन 3 मेघा, ऑप्शन 4 साइबर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा? सिद्धार्थ है। ये UGC नेट JRF 2014 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ध्वनि प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट उच्च रक्तचाप, ऑप्शन 2 त्वचा रोग, ऑप्शन 3 श्रवण हास, ऑप्शन 4 टेनिटस। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। त्वचा रोग है, ये ध्वनि प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। ये RRB 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर चैनल में फर्स्ट बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए साइंस संबंधी पार्ट के लिए ये क्लासें बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। और इसी के साथ में अगर फर्स्ट बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाके इसके अलावा दूसरे भी जितने भी वीडियो वो देख लेना। आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। प्रश्न संख्या 32 हटीले प्रेसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर खाली जगह द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जानवरों और पक्षियों, ऑप्शन 2 मनुष्य, ऑप्शन 3 हवा और पानी, ऑप्शन 4 पौधे। RRB 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 33 केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े किस वर्ग प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन फर्स्ट मोलस्का, ऑप्शन 2 निडेरिया, ऑप्शन 3 आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन 4 प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये SSC 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? ये आर्थ्रोपोडा के संघ में आते हैं, प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। किस में? आर्थ्रोपोडा। ये जितने भी प्रश्न हैं
पहले से राइट लगा के इसलिए नहीं लाता कि साथ में आप भी 50 प्रश्न मैं रेगुलर इसमें साइंस के लेके आता हूँ, तो 50 में से आपके कितने राइट हुए वो आप साथ में ट्राई किया करो। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? कौन सा जीव है जिसका रक्त है, ब्लड है, रुधिर, वो सफ़ेद रंग का होता है? ऑप्शन पर चिपकली, ऑप्शन 2 तिलचट्टा, ऑप्शन 3 घरेलू खटमल, ऑप्शन 4 मच्छर। तो कौन सा जीव है जिसका रक्त सफ़ेद होता है? यूपी पीसीएस 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन तिलचट्टा है, उसका रक्त कैसा होता है? सफ़ेद होता है। प्रश्न संख्या 35 रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन फर्स्ट रेशम कीट के अंडे से, ऑप्शन 2 रेशम कीट के प्यूपा से, ऑप्शन 3 रेशम कीट के लार्वा से, ऑप्शन 4 स्वयं कीट से। तो रेशम का उत्पादन किससे प्राप्त किया जाता है? उत्पादन किससे किया जाता है? रेशम कीट के प्यूपा से उत्पादन किया जाता है रेशम का। ये एसएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? खुला नाड़ी तंत्र भी आ सकता है या खुला परिसंचरण तंत्र, क्या आ सकता है? खुला परिसंचरण तंत्र। तो दोनों एक ही है, आपको कन्फ्यूजन है, खुला परिसंचरण तंत्र या खुला नाड़ी संबंधित तंत्र। ऑप्शन फर्स्ट कॉकरोच, ऑप्शन 2 मनुष्य, ऑप्शन 3 चूहा, ऑप्शन 4 पक्षी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र या खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है। अब एसएससी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहता है? जिसमें ब्लड होता है वो धमनी और शिराओं में नहीं बहता है। निम्नलिखित में से कौन जीव मॉलस्क परिवार से संबंधित है? कौन सा मॉलस्क का परिवार से संबंधित है? ऑप्शन पर स्टारफिश, ऑप्शन 2 घोंगा, ऑप्शन 3 केंचुआ, ऑप्शन 4 कॉकरोच। तो याद रखना मॉलस्का से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। और मॉलस्का की एक विशेषता है कि इसके जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर पर एक कठोर आवरण होता है। क्या होता है? कठोर आवरण। जैसे आपने कछुआ वगैरह देखा होगा तो उसमें क्या ऊपर एकदम कठोर आवरण होता है। और ये आवरण किसका बना हुआ होता है? ये आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। ये क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कवच किस में पाया जाता है? मॉलस्का में पाया जाता है। इससे आप अलग कर सकते हो। RRB 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 38 ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस 8 पैर वाला जीव, समुद्री जीव है। इसमें कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। समुद्री जीव है, किस टाइप का समुद्री जीव है? ऑप्शन फर्स्ट लाल, जो इसका खून होता है, ब्लड होता है, रुधिर होता है, उसका रंग कैसा होता है? लाल। ऑप्शन 2 नीला, ऑप्शन 3 गुलाबी, ऑप्शन 4 काला। RRB 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये नीला रंग होता है। कैसा होता है? नीला। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये नीला किसके कारण से होता है? इसके जो रक्त है, रुधिर है, इसमें तांबा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। किसकी? तांबा, कॉपर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है इसके ब्लड का रंग। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट कीवी, ऑप्शन 2 स्पॉन्जस, ऑप्शन 3 स्टारफिश, ऑप्शन 4 थ्रेडवर्म। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, कीवी है। ये वर्टिब्रेट है, रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। RRB 2016 में प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट मछली, ऑप्शन 2 मानव, ऑप्शन 3 तेंदुआ, ऑप्शन 4 घोड़ा। तो होमोडोंट दांत किस में पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी मिल सकते हैं, उभयचर सरीसृप में भी ये होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? 4 ऑप्शन में से कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश, सेकंड ऑप्शन गिटार फिश, ऑप्शन 3 पाइप फिश, ऑप्शन 4 सो फिश। तो कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश ये मछली नहीं है। ये CGPCS PSC
2012 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफ्फर मछली, ऑप्शन 2, पोर्कुपाइन मछली, ऑप्शन 3, एंगलर मछली, ऑप्शन 4, पिरांस परीक्षा। ये आरआरबी 2016 में प्रश्न पूछा गया है और क्या है इसका राइट ऑप्शन? पफ्फर मछली सबसे जहरीली मछली है। अशुद्ध जल, प्रश्न संख्या 43, अशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? ऑप्शन फर्स्ट, उसमें सांस नहीं ले सकती, ऑप्शन सेकंड, परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है, ऑप्शन थर्ड, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ऑप्शन फोर्थ, इसमें भोजन नहीं होता। तो अशुद्ध जल में मछलियाँ जीवित नहीं रह सकती क्योंकि इसमें परासरण मछली के जो परासरण क्रिया द्वारा मछली के शरीर के तरल पदार्थ को ये क्या कर देता है? पतला कर देता है, उससे उसके डेथ हो जाती है, मर जाती है। प्रश्न संख्या 44, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? ऑप्शन फर्स्ट, चेन वाइपर, ऑप्शन 2, किंग कोबरा, ऑप्शन थर्ड, सो स्केल्ड वाइपर, ऑप्शन फोर्थ, करेत। तो कौन सा सांप है जो घोंसला बना के रहता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, किंग कोबरा। कौन सा है? किंग कोबरा। ये यूपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग का नहीं है? मैं नहीं आता ये बीच में। ऐसा कौन सा जीव है जो उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं है, पक्षी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, चमगादड़, ऑप्शन 2, कुआ, ऑप्शन थर्ड, चील, ऑप्शन 4, तोता। तो कौन सा पक्षी वर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, चमगादड़। ये किस में आता है? ये स्तनधारी में आता है। किस में आता है? स्तनधारी में आता है चमगादड़। ये यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट, उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 2, दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन थर्ड, अंटार्कटिका, ऑप्शन 4, अफ्रीका। तो पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ये अंटार्कटिका समूह के आसपास में मिलती है, वहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, फिंच, ऑप्शन सेकंड, डायमंड फायरटेल, ऑप्शन थर्ड, बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन फोर्थ, रॉबिन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, बी हमिंग बर्ड। एसएससी 2019 में ये प्रश्न बना हुआ है। शब्दिनी साइरेंस किस में वाक्यंत्र है? ऑप्शन फर्स्ट, उभयचर, ऑप्शन 2, सरीसर्प, ऑप्शन थर्ड, पक्षी, ऑप्शन फोर्थ, स्तनी। तो शब्दिनी किस में वाक्यंत्र है? पक्षी में रहता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। एसएससी 2011 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरण वर्णीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? ऑप्शन फर्स्ट, पक्षी, ऑप्शन 2, उभयचर, ऑप्शन थर्ड, मत्स्य, ऑप्शन फोर्थ, सरीसृप, रेप्टाइल्स। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, पक्षी। सीडीएस 2013 में ये प्रश्न बना हुआ है। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? ऑप्शन फर्स्ट, महान भारतीय सारंग, ऑप्शन 2, घड़ियाल, ऑप्शन थर्ड, प्लेटिपस, ऑप्शन फोर्थ, धनेश। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, प्लेटिपस। ये पशु स्तनधारी है। एनडीए 2023 में प्रश्न बना हुआ है। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये जितने भी प्रश्न हैं, किसी भी अगर स्टेट पीसीएस या आरआरबी, एसएससी या किसी भी स्टेट की पीसीएस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट के लिए बहुत ही क्लास है, यूजफुल रहेगी। इसी के साथ में इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और साइंस की क्लासें भी चल रही है। उसकी साइंस की क्लासें इस सभी की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।